औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवह्हुदिही व दना फ़ी तफ़र्रुदिही अल्लज़ी बअद फ़ला युरा व क़रब फ़शहिदन नजवा फ़ुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिल आलमीन सय्यदना व नबिय्यना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन ला सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व हुज्जतिही अलल आलमीन वल्लअनुद्दाइमु अला अदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम व ग़स्बिहिम व अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व गईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुत्मइन्नह इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिय्यह फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद। अज़र गिरामी वादे के मुताबिक एक छोटा सा मसला जल्दी से अर्ज़ कर दूँ। नमाज जमात में हम जब शामिल होते हैं तो एक गलतफहमी है जो कई सारे मकामात पर नज़र आई। इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि वो गलती इंशाल्लाह यहाँ पर नहीं होगी, गलतफहमी यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन फिर भी अज़राए तज़किरा इसको मैं अर्ज़ कर देता हूँ। वो ये कि जब नमाज जमात में शामिल होते हैं तो एक गलतफहमी ये पाई जाती है कि जब हम नमाज जमात में शामिल हो गए तो अब हमने कुछ नहीं करना, जो करना है वो मौलाना साहब ने करना है, और जब मौलाना पढ़ रहे होंगे तो सही पढ़ रहे होंगे, लिहाजा हम आराम से खड़े रहते। बस हमने सिर्फ एक मरतबा अल्लाह अकबर कहना है शुरू में, जब नमाज शुरू हो रही होगी अल्लाह अकबर, और 3 मरतबा आखिर में कहना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये तसव्वुर गलत है। सही है कि सारी नमाज जमात पेश इमाम के साथ साथ आपने खुद भी पढ़नी है, सारी नमाज। सिर्फ एक चीज़ या 2 चीज़ हैं जो आपको नहीं पढ़नी, वो है पहली रकत और दूसरी रकत के अंदर अलहम्द और अलहम्द के बाद वाले सूरा, उसमें आपने खामोश रहना है। अदर देन दिस हर चीज़ आपने खुद पढ़नी है। यानी आप सवाल ना पूछेंगे मौलाना रुकू में भी पढ़ना है, जी हाँ, सजदा भी पढ़ना है, जी हाँ, तशहुद भी पढ़ना है, जी हाँ, कुनूत भी पढ़ना है, जी हाँ, सलाम भी पढ़ना है, सब कुछ खुद पढ़ना है। तीसरी रकत चौथी रकत की तस्बीहात अरबा भी आपने खुद पढ़नी है, आहिस्ता आवाज़ में, जो मैंने कल बताया था आहिस्ता आवाज़ का मसला, लेकिन खुद पढ़नी है। बेहौलिल्लाह, समय अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, सब खुद पढ़ना। सिर्फ पहली रकत और दूसरी रकत में पढ़े जाने वाले अलहम्द और उसके बाद वाले सूरा, ये पेश इमाम पढ़ेंगे और आप खामोशी से सुनेंगे। और अगर जोर असर की नमाज है जिसमें आपको आवाज़ नहीं आ रही तो आपकी मर्जी है, चाहे तो आप खामोशी खड़े रहें और चाहे तो आप कोई भी जिक्र पढ़ते रहे आहिस्ता आहिस्ता। अलहम्द सूरा नहीं पढ़ेंगे, बहरहाल सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वगैरह कोई भी आप जिक्र पढ़ सकते हैं, लेकिन
उसमें भी ज़ोर असर में भी अल्हम्दुलिल्लाह सूरा आप नहीं पढ़ेंगे अगर आवाज़ नहीं आ रही। अलबत्ता आपकी मर्जी, आप खामोश भी खड़े रह सकते हैं, तब भी कोई हरज नहीं है। लेकिन इसके अलावा सारी की सारी बातें आपने खुद भी पेश इमाम के साथ साथ पढ़नी है, सिर्फ खामोशी से सुननी नहीं है। दुआ क़ुनूत, बाकी सारे जिक्र तो सेम है, लेकिन क़ुनूत के अंदर मुमकिन है पेश इमाम को ऐसी दुआ पढ़ें जो आपको याद ना हो, तो आपको इजाज़त है इस बात की कि दुआ क़ुनूत के अंदर जो आप दुआ पढ़ना चाहें वो खुद दुआ पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो दुआ आपको पढ़ना है वो पढ़ें। बल्कि जितना तवज्जो से आप सुन रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये पूरी थीम है और अगर मैं पूरी थीम बयान करूंगा तो कम से कम 10-15 मिनट निकल जाएंगे। लेकिन कुल्ली तौर पर एक चीज़ मैंने जो मुशाहिदा की, फुरुआत दीन के अंदर नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, खुम्स है, हर जगह पर एक स्पेशल विंडो है जो अहले बैत अताहार के मानने वालों के लिए खोला गया है, जो किसी और को नसीब नहीं है। हर जगह पर मुझे कोई ना कोई एक बारीक चीज नजर आई जो खास अहले बैत अताहार के मानने वालों के लिए, मोमिनीन किराम के लिए। नमाज के अंदर वो चीज मुझे नजर आई क़ुनूत के अंदर। आप जरा गौर कीजिए कि आप मिसाल के तौर पर किसी बहुत बड़ी हस्ती से मिलने के लिए जा रहे हैं, आप जो तसव्वुर कर सकते हैं जितनी बड़ी हस्ती, लेकिन जब उसके आप बारगाह में पहुंचे, उसके दरबार में जब आप पहुंचे तो आपके हाथ में एक वरक थमा दिया गया, एक सवा थमा दिया गया कि देखो भाई तुम्हें अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलना, बस जो इसमें लिखा है वो पढ़ लो। तो आपका दिल टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा कि भाई मुझे खुद तो कुछ बोलने दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं खुदा की बारगाह में पहुंचा नमाज पढ़ने के लिए, मुझे तो एक वरक़ा थमा दिया गया, खबरदार अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलना। स्टार्ट, अल्लाह अकबर, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, सूरह कुल हुवल्लाह, ओके, रुकू में चले जाओ, सुभान रब्बिल आला अज़ीम, ओके, सजदे में जाओ, सुभान रब्बिल आला। पूरी नमाज में मुझे अपनी मर्जी से कुछ बोलने की इजाजत ही नहीं है। अब दुनिया के किसी मुसलमान को इजाजत नहीं है, अहले बैत के मानने वालों को इजाजत है। ये क़ुनूत उसी चीज का नाम है। काश हमने क़ुनूत की खूबसूरती को समझा होता। शायद यही राज। एक मरतबा कई सारे सवाल पूछे गए इमाम से, उसमें सवाल पूछा गया मौला बेहतरीन नमाज कौन सी? इमाम ने जवाब दिया बेहतरीन नमाज वो जिसका क़ुनूत सबसे लंबा हो। हालांकि क़ुनूत मुस्तहब्बात में, वाजिबात में है ही नहीं भी पढ़ेंगे तब भी नमाज सही हो जाएगी। बट इट्स नॉट दैट सिंपल कि मुस्तहब्बात में से छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाबा ये जान है नमाज की। जब आप मौका मिलता है खुदा से बात करने का, तो क़ुनूत का जिक्र अगर आपको पेशवा वाला नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, क़ुनूत तो है इसलिए कि आप अपनी बात करें। लिहाजा कोशिश करें उन दुआओं को याद करें कि जिसमें आप अपनी बात कर रहे हैं और आप अपनी बात दुआ खुदा की बारगाह में पेश कर सकते हैं। सलवात पढ़ दीजिएगा मोहम्मद। अज़ान गिरामी, मैंने आपसे ये बात अर्ज की और उसी सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे कि माह मुहर्रम में, अय्याम अज़ा में, अगरचे रस्म यह है कि दुनिया भर में मुख्तलिफ मकामात पर उलमाए कराम, ज़ाकिरीन, खुतबा, मुकर्रिरीन एक मौजू का इंतखाब करते हैं और उसी के एतबार से कोशिश करते हैं कि बात को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन हमने कहा कि हम यहाँ पर चूंकि ट्रेडिशनल आज़ादारी को भी हमने बरकरार रखना है, रोजाना जिक्र मसाइब होगा और बेसिक मकसद यही है इन मजालिस का कि हम मौला सैयद सज्जाद की खिदमत में, शहजादी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की खिदमत में, जनाब ज़ैनब उम्म कुलसूम की खिदमत में, ननी सकीना की खिदमत में पुरसादारी करें। यानी ये 10 दिन बुनियादी तौर पर अगर मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि सिर्फ इस बात के हैं कि आज़ादारी हो, पुरसादारी हो बस। और आप खालिस अगर बिल्कुल ट्रेडिशनल मुहर्रम की बात करें तो रिवायतों के जुमले आप देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुहर्रम का चांद नजर आता था तो उसके बाद क्या होता था। इमाम ताहरीन का अंदाज छठे इमाम के हालात में देख लें, 7वें इमाम के हालात में देख लें, 8वें इमाम के हालात में देख लें, एक ही जुमला नजर आता है, एक ही जुमला कि बाबा मुहर्रम का चांद नजर आता था। इसके बाद कोई इमाम के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं दिखता था। बस सिंपल हो गया मुहर्रम यही। हर लम्हे तुम्हें ख्याल हो कि ये वो अय्याम है जो मेरे मौला पर गम के अय्याम है। तुम्हें ख्याल हो कि ये वो अय्याम है जो अहले बैत अताहार पर मुसीबत और सख्ती के अय्याम है। लेकिन ये जो सिलसिला है जिक्र का, फ़ज़ाइल मनाक़िब पढ़ने का, तबलीगात का, ये सब इसलिए है कि जब जिक्र मसाइब होने वाला हो तो उससे पहले कुछ जहन आमादा हो जाए, तैयार हो जाए, हमें पता तो चले कि हम किसके मसाइब सुनने के लिए जमा हुए हैं।
हमें पता तो चले हम किस पर आंसू बहाने के लिए जमा हुए। तो ये अय्याम, इसका हक यह है कि जितना हो सके, बार बार हो सके, मौला हुसैन का तज़किरा हो। और अभी मैं अब क्या करूं, यानी खुदा ना इसको आप ये नहीं समझेगा कि मन तुरा मल्ला बेगू जम तू मरा हाजी बेगू। एक है तरीक़ाकार पुराना कि साहब तुम मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा, लेकिन मैं क्या करूं। अभी बैगर रशीद ने जिस सलाम को आपके सामने पेश किया कि अगर हम खुदा का जिक्र करेंगे तो खुदा का वादा है कि वो तुम्हारा जिक्र करेगा। मैं सिर्फ इसी बात से बात को आगे बढ़ा रहा हूं और फिर आना है मुझे मौला हुसैन के जिक्र पर, और ये भी मौला हुसैन का जिक्र कर रहा हूं। पिछले सालों से मुसलसल ये बात अब आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड रैकेट्स की तरफ आ रही है, बल्कि शायद टूट चुके हैं रैकेट्स, कि सबसे बड़ा जो इज्तिमा हो रहा है इंसानों का वो कहां पर हो रहा है? तो बात ये सब करबला में हो रहा है और अरबईन के मौके पर हो रहा है। कितने लोग आ रहे हैं? 20 मिलियन, 22 मिलियन, 18 मिलियन, 23 मिलियन, डिफरेंट फिगर्स जो है हमारे पास आती हैं कि साहब अरबईन के अय्याम में जो है वो इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा होता, 2 करोड़ से ज्यादा अफराद। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि मैं और आप जज्बात में जो है वो एक काउंटिंग है, एक फिगर है जो दे रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया इसको बाकायदा सपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल काउंटिंग्स जो है वो उसको सपोर्ट कर रही है कि हाँ वाकई 20 मिलियन प्लस जो है वो पीपल आर गैदरिंग ओवर देयर इन करबला एट द टाइम ऑफ अरबईन। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि जब नाम आता है इमाम हुसैन का तो मोमिन का दिल एक तरफ वो गम अपनी जगह मसाइब, लेकिन जब बात आती है साहब 2 करोड़ लोग गए पहुंचे तो दिल में खुशी तो आती है ना। इंसान का, मोमिन का दिल जो है वो फूल जाता है खुशी से और सीना चौड़ा हो जाता है कि बहुत मेरे मौला के देखो कितने आजादार हैं दुनिया के अंदर। 2 करोड़ आदमी तो करबला में पहुंच गए, तो कैसे वही 2 करोड़ थे, कोई और नहीं था? वो लोग जो नहीं पहुंच सके करबला के मैदान में, क्या वो इमाम हुसैन के गम में आंसू नहीं बहा रहे थे? क्या वो नहीं तड़प रहे थे करबला जाने के लिए? 2 करोड़ पहुंच गए, शायद 20 करोड़ और थे तड़प रहे थे जाने के लिए। उनको अगर मौका मिलता वो भी पहुंच जाते, और हर एक की ख्वाहिश थी कि मैं पहुंचूं। अच्छा, अब आता है मुकाबला और कंपैरिजन। अच्छा, ये कंपैरिजन बड़े बाज़ वक़्त खतरनाक हो जाते हैं। पूरा आलम इस्लाम का जो है वो इज्तिमा कौन सा है? वो हज का इज्तिमा है। कितने लोग आते हैं? 20 लाख आते हैं बड़े मुश्किल से। 10% ऑफ 20 मिलियन, 2 मिलियन आते हैं। अच्छा, उसमें सिर्फ शिया होते? नहीं, सब सिर्फ शिया नहीं होते, पूरा आलम इस्लाम होता है। शिया जो एक तरह से बड़ी, यानी पूरे आलम इस्लाम को अगर कंपेयर किया जाए तो शिया इज नॉट मेजॉरिटी, राइट? एक ऐसा सेक्ट है कि जो माइनॉरिटी के अंदर कम शियों की तादाद, वो जो कम है वो 20 करोड़ 2 करोड़ तक पहुंच गए, 20 मिलियन तक पहुंच गए। वो जो पूरी दुनिया के मुसलमान है 2 लाख भी नहीं, 20 लाख भी नहीं पहुंच रहे, 2 मिलियन बड़ी मुश्किल से पहुंच रहे हज करने के लिए। तो कैसे इमाम हुसैन जीत गए? नऊज़ुबिल्लाह, खुदा जो हार गया। हज़रत गिरामी यही जवाब है उसका जो ब्रदर रशीद ने शेर पढ़ा था पहला। एक इंतहा बुजुर्ग और आलिम दीन हमारे दोस्तों में से क़िबला से मूसा रज़ा नक़वी, उन्होंने जवाब दिया था, उन्हीं का जवाब आपके सामने पेश कर रहा हूं, और सबका जवाब ये होना चाहिए। कहा कि बाबा ये खुदा और हुसैन का मुकाबला नहीं है, और न ही हुसैन को खुदा के सामने खड़ा करो, लेकिन अगर समझने की बात है तो वाकई अगर मुकाबले की बात भी करोगे तो अगर करबला के मैदान में 2 करोड़ पहुंच रहे हैं और खुदा के पास 20 लाख पहुंच रहे हैं, 2 मिलियन पहुंच रहे हैं, तो यह भी हकीकत खुदा की जीत है। कभी कैसे खुदा की जीत है? का सीधी सीधी बात है, हुसैन चाहता है कि लोग खुदा के पास जाए, खुदा चाहता है लोग हुसैन के पास जाए। सीधी सी बात है, बस करो नहीं उसको, तुम मेरा जिक्र जिंदा करो। हुसैन खुदा का जिक्र कर रहा, शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। ला इलाहा की बुनियादों में अगर मिलेगा तो हुसैन इब्न अली मिलेगा। खुदा की कसम, हम खुदा की परस्तिश नहीं करते। मेरा अक्सर जुमला का है, हम खुदा को नहीं पूछते, हम खुदा को नहीं पहचानते, हम खुदा की इबादत नहीं करते, हम खुदा की परस्तिश नहीं करते। हम उस खुदा की परस्तिश करते हैं जिसके बारे में हुसैन इब्न अली ने बताया कि ये खुदा है। अगर हुसैन को निकाल दो तो हमें क्या पता, हमारी क्या औकात कि हम खुदा तक पहुंच सके। मोहम्मद वाले मोहम्मद को निकाल दो तो हमारे पास खुदा नहीं है, वाकई नहीं है। यानी सच्चाई और ईमानदारी से इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि आज अगर दुनिया में कोई भी, चाहे सही चाहे गलत, अगर तौहीद का मानने वाला है, अच्छा गलत मैंने क्यों कहा, ऐसे भी है जो हुसैन के वसीले को इनकार करके खुदा को मानना चाहते हैं, तो कैसी ही तौहीद अगर दुनिया के अंदर बाकी है,
वाकई खुदा का नाम लेने वाले बाकी हैं। अगर पूरे आलम इस्लाम पर एहसान है तो हुसैन इब्न अली का है, वरना किसी को ना पता होता कि खुदा नाम की कोई चीज भी थी। एहसान है हुसैन इब्न अली का, हक्का के बिना। तो अब हुसैन चाहता है कि बाबा हर इंसान, कायनात के इंसान को खुदा को पहुंचा दे। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। खुदा कहता है बाबा एहसान का बदला एहसान के लफ्ज़ क्या होता है। हुसैन तू चाहता है हर एक को मेरी चौखट पे पहुंचा दे, मैं चाहता हूं हर एक को तेरी चौखट पे पहुंचा दे। तो अगर 10 बराबर खुदा ने पहुंचा तो जीत खुदा की ही हुई है। हुसैन इब्न अली का मुकाबला नहीं है, लेकिन जीत खुदा की है कि देखो मैं कितना हुसैन के मानने वाले बना रहा हूं। और बस जाने गिरामी में सिर्फ एक बात है ना, एक अहम नुक्ता है जिसकी तरफ मेरी तवज्जो दिलानी है, और ये बुनियादी तरीन नुक्ता है सारी आज़ादारी का, बुनियादी तरीन नुक्ता है। और वो कि सारी आज़ादारी के अंदर एक बात की निहायत ही अहम तरीके से कोशिश करना है कि कहीं इसमें खुलूस के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना लग जाए। देखिए, दो अंदाज से बात की जाती है। यानी अब चूंकि मेरा मिजाज फ़िक़ा वाला मिजाज है, आपको अंदाजा हो गया होगा, मैं फ़िक़ी मसला स्टार्ट करता हूं। मेरा दिल ये भी बेतहाशा चाहता है कि सिर्फ फ़ज़ाइल व मनाक़िब का तज़किरा हो इन पहले 10 दिनों के अंदर, लेकिन रह नहीं पाता हूं। कुछ बातें शायद मिसाल भी देने की कोशिश कर रहा हूं, तो अपनी एग्जाम्पल, अपनी जो है वो एक्सपर्टीज से लेकर आ रहा हूं एग्जाम्पल। देखिए, फ़िक़ा के अंदर एक बड़ा अहम क्वेश्चन है कि साहब कोई भी इबादत अगर रियाकारी के लिए की जाए तो सही रहती है, जवाब है कि नहीं, बातिल हो जाती है ना। लेकिन कुछ इबादतें ऐसी हैं जहां इस्लाम बाकायदा इजाजत देता है रियाकारी करने की। उनमें से एक है हुसैन इब्न अली का मातम। लेकिन इसके लिए जुमला बड़ा सिंपल सा है, बहुत ही बारीक लाइन है, उसको ड्रॉ करना है। बाबा हुसैन की आजादारी दिखाकर करो, दिखावे के लिए मत करो। देखिए, एक नमाज है ना, कहते तो दिखाकर मत करो। नमाज क्या करो, बंद कमरे पढ़ो, चुप के खामोशी से। जितना ज्यादा जो है वो उसके अंदर तन्हाई होगी, जितना ज्यादा राज़ नियाज होगा, जितना ज्यादा वो, उतना इसमें कमाल आएगा। अइम्मा का तरीका यही है, अहले बैत अत्हार का तरीका यही है, पैगंबर अकरम का तरीका यही है। सारी सारी रात तन्हाई में इबादत किया करते थे, और वाकईन खुदा नसीब करे वो लज्जत हर मोमिन को, इसलिए कि वो अगर मीरास है तो अहले बैत अत्हार की, अहले बैत के मानने वालों को मिलनी चाहिए। बाज़ को तो ऐसा लगता है कि महरूम हो जाते हैं इस बात से, कोई बात नहीं, जब भी आएंगे हुसैन के रास्ते पे इंशाल्लाह मिल जाएगी ये बात। खुदा करे उस लज्जत से आशना हो मोमिन, पता चले कि बाबा आधी रात को बिस्तर छोड़कर मुसल्ले पर आने का लुत्फ क्या है। ये जायका ऐसा जायका है जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। देखिए, ये बात तय, कुछ जायके ऐसे हैं जिसको आप यू कैनॉट गिव द वर्ड्स, और उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं। वो फीलिंग्स है, उसको फीलिंग्स ही रहने दें। उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल अगर देखनी है, इमाम हुसैन का इश्क करबला में 40 के मौके पर जितने गए हैं वो इस बात की तायद करेंगे कि दुनिया में जितने भी ज्यादा अच्छे अदीब पैदा हो जाए, फिलोसफर पैदा हो जाए, राइटर्स पैदा हो जाए, सब कुछ कर सकते हैं, उस फ्लेवर को अल्फाज नहीं दे सकते हैं जो इमाम हुसैन की ज़ियारत का फ्लेवर है 40 के मौके पर। सुभान अल्लाह, बेशक। ज़ौक़ इनमें न शनासी बेखुदा का न चशी, फारसी में कहते हैं ज़ौक़ इनमें, मैं कहते शराब को, ज़ौक़ यानी जायका, ज़ौक़ इनमें न शनासी, इस शराब का जायका तुम्हें पता नहीं चल सकता, ता न चशी, जब तक चखोगे नहीं, जब चखोगे तब पता चलेगा क्या है, इसके अलावा कोई इसका इलाज नहीं है। इसी तरह जो रात की इबादत है, एक जुमला मुझे लेने दीजिए मुस्तार आशूरा से, एक जुमला, बाकी सारे फलसफे अपनी जगह पर अटल है, हकीकत है, सच है जो बयान किए उलमा ने, ज़ाकिरीन ने, मुख्तलिफ खुतबा ने। लेकिन शब आशूर इमाम हुसैन ने क्या कहा था जब 9 मुहर्रम को फौज अश्की आगे आई है हमला करने के लिए, और इमाम हुसैन ने कहा है कि 1 मोर नाइट, हम कल फाइनल फाइट करेंगे। तो जितने मकातब में उसमें एक ही जुमला इमाम हुसैन का, कोई और बात इमाम ने जबान से नहीं की। मैं चाहता हूं एक रात इबादत इलाही में बसर करूं, खुदा जानता है कि हुसैन को अल्लाह की इबादत करने का कितना शौक है। अजीब जुमला है, खुदा जानता है। और वाकई शब आशूर को उठा के देखिए, पढ़िए, आमतौर पर जब मसाइब की बात आती है तो इंसान तवज्जो नहीं कर पाता इन जुमलों की तरफ। यानी सारी रात 2 आवाजें आ रही थी, एक यजीद के लश्कर से,
तलवारों को तेज करने की आवाज आ रही थी, और एक हुसैन के लश्कर से तकबीर और तहलील की आवाज आ रही थी। और इन दो आवाजों के दरमियान एक बड़ी छुपी हुई आवाज थी जो हुर ने सुनी, वो थी बच्चों की अलतश की आवाज। वो एक अलग आवाज है। खुदा जानता है कि हुसैन को अल्लाह की इबादत का कितना शौक है। तो अल्लाह के उस इबादत से आशना हो, लेकिन कोई भी इबादत जितना ज्यादा खुलूस के साथ, जितना ज्यादा तन्हाई में अंजाम दिया, उसका सवाब बढ़ता चला जाता है। हुसैन इब्न अली की इबादत वो इबादत है। कभी हम नहीं कहते कि बाबा अकेले घर में बैठ के मजलिस सुन लो, हम कहते फर्श अदा पे आओ, इज्तिमाई तौर पर इस इबादत को अंजाम दो। ये इबादत वो है जो दिखाकर करनी है, दिखावे के लिए नहीं करनी। ये खुद एक मिजाज है। लेकिन खुदा रज़ा गिरामी एक इंतहाई अहम बात, अच्छा मुझे मालूम है, ये मैं इसलिए भी अर्ज कर रहा हूं कि बहरहाल जब शैतान हमसे हुसैन इब्न अली की इबादत को नहीं छीन सकता, तो कोशिश जरूर करेगा कोई ऐसा उन्सर डाल दिया जाए कि इबादत जाया हो जाए। बस उसका ख्याल रखना है। और वो क्या होगा? वो रियाकारी होगी। वो कौन सी रियाकारी? जो इबादत को खराब करेगी। खुलूस निकल जाएगा, मैं दरमियान में आ जाए। मैं बहुत सारी बातें बहुत जरा नजदीक होके नहीं अर्ज करूंगा, मुझे क्योंकि बहरहाल मैं जब बहुत सारी बातें करता हूं तो लोग कहते हैं मौलाना अच्छा लगता है किसी ने आपको फोन किया था। भाई बिलीव करें, मुझे किसी ने फोन नहीं किया। अच्छा किसी ने आपको इंफॉर्मेशन दी होगी? नहीं भाई, किसी ने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी। ये तो वो मसला है जो हर घर का मसला है। मैं कुल्ली मसाइल भी अर्ज करता हूं तो लोग कहते हैं अच्छा लगता है मौलाना आपको कोई भनक पड़ गई, कोई इंफॉर्मेशन मिल गई आपको कहीं से। ना वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये मैं दरमियान से निकलनी चाहिए। जब हुसैन इब्न अली आ गया तो फिर मैं होता कौन है? और खुलूस को अगर समझना है, बहुत सादा सी बात है। दो वाक़या में जो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा से सामने आ रहा है। नजफ में एक मोमिन था, मुझ जैसा आप जैसा कोई सादा सा मोमिन। वो पहुंच गया उधर करबला नजफ इमाम अली की। ये लिखा है वाक़या सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी ने अपनी किताब अनवारुन नौमानिया में, 4 जिल्दी किताब है अनवारुन नौमानिया। हिंदुस्तान के बहुत ही बुजुर्ग उलमा में से हैं सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी खानदान। आज भी उनके खानदान के बच्चे जो है वो नजफ में और कुम में जो है तालीम हासिल कर रहे हैं, और मसलन एक अच्छा मकाम है उनका। उनके जद है ये सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी जिन्होंने लिखा है अनवारुन नौमानिया। वहां ये वाक़या कोट किया, और मैंने अपने बुजुर्ग असातिज़ा से उस किताब से इस वाक़े को कोट करते हुए सुना। एक शख्स पहुंच गया ज़ियारत के लिए, इमाम अली की आशिक है, मौला अमीर की मोहब्बत में। अच्छा इश्क कहीं ना कहीं आकर इंसान को शायर बना देता है, ये बात है कि नहीं। इंसान अपने जज्बात के इजहार के लिए नसर में इतना ज्यादा इजहार नहीं कर पाता, इतना मुनासिब इजहार नहीं कर पाता जितना शायरी के जरिए अपने जज्बात का इजहार कर पाता है। तो इश्क इंसान को शायर बनाता है, चाहे अपनी शायरी हो चाहे उधार की शायरी हो, लेकिन इंसान जो है वो शायरी करता है, अशार का सहारा लेता है। अब इसने जो है वो खुद अशार लिखे जिंदगी में पहली मरतबा। अब जो अफराद शायरी जानते हैं वो समझते हैं कि वाकई कोई इतना आसान काम भी नहीं है अल्फाज को जोड़ना और अल्फाज से खेलना और अल्फाज को बनाना। एक नसर को जो है वो शेर की सूरत में ढालना इतना आसान काम नहीं है। स्पेशली अगर कोई उस्ताद ना हो, कोई रहनुमाई ना मिल रही हो, तो फिर इन अल्फाज को बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इस बेचारे ने जिंदगी पहली मरतबा अशार लिखे, वो अशार क्या थे? कोई अल्फाज थे, जोड़ दिए थे उसने। अच्छा अशार लिखने के बाद अब ये भी बड़ा एक अजीब सा मसला है, इन्हें बहरहाल मैं क्या अर्ज करूं कि शायर अगर एक मरतबा शायरी कर ले तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसको शायरी सुनानी होती। ये शोरा समझते हैं, बहरहाल मैं कोई किसी शान में गुस्ताखी नहीं करना चाह रहा। शोरा का बड़ा बुलंद बहुत मकाम है, वाकई बहुत मकाम है। अहले बैत अतार ने जितना इज्जत दी शोरा को, फरजदत से लेकर देबल से लेकर और मुख्तलिफ, और किस तरह से इमाम ने इनको रिस्पेक्ट दिया वो इमाम जानते हैं। बल्कि यहाँ तो जुमला मिलता है कि अगर कोई एक बैत, अरबी में जो है वो लफ्ज बैत 2 माना में इस्तेमाल होता है। बैत एक शेर को भी कहते हैं और घर को भी कहते हैं, तो इमाम ने इसी लफ्ज को इस्तेमाल किया। अगर कोई अहले बैत अतार की मोहब्बत में एक बैत लिखता है, खुदा जन्नत में उसको एक बैत अता करता है। बड़ा एहतराम। अच्छा इसलिए हम लिखे शेर, आप दिल चाह रहा कि मैं सुनाऊं किसी को, लेकिन कौन सुनेगा मेरे अशार? इसके दिल में ख्याल है कि मौला के लिए लिखे, चलो मौला को सुना देता हूँ। वो नजफ में गए, इमाम अली के जरिए के सामने बैठा कोने में। अच्छा जिन्होंने खुदा नसीब करे हर एक को, और जो गए उनको भी बार बार नसीब करे, मुझे भी नसीब करे बार बार। बड़ी तमन्ना और हसरत है जाने की, और खैर खुदा ने करम किया और गया भी, और इंशाल्लाह नसीब भी होकर फिर जाऊँ।
अब वो जरी के सामने बैठ गया, सैकड़ों अफराद आते हैं जाते हैं, ज़ियारत करते हैं, सलाम करते हैं, निकल जाते हैं, और हर एक आने वाले का अंदाज अकीदत अलग है। आप किसी पर उंगली उठा के कह नहीं सकते कि वो तुम्हारा अंदाज कुछ और है कि तुम्हारा अंदाज कुछ और है। वो इंसान और बंदे के, मौला और बंदे के दरमियान का एक रिश्ता है। वो कोने में बैठ गया, उसने जाके अशार पढ़ना शुरू किए, जो उसके दिल में अशार, जो उसने लिखे थे अशार, मौला की खिदमत में बड़े खुलूस के साथ उसने अशार का नजराना पेश किया, अशार पढ़े। अच्छा, जिन्होंने देखा है पुराने जमाने का वाक़या है, मौला की जो जरी है उसके चारों तरफ सोने की कंदीलें लगी हुई थी, चारों कोनों पर एक कंदील लगी हुई। एक कंदील टूटी और लुढ़कती हुई इसके कदमों में आकर पहुंच गई। जो इसका कनेक्शन बना हुआ था ये मुतमईन हो गया कि मौला ने मुझे तोहफा दिया, लिहाजा उसने वो कंदील उठाकर अपने पास रख लिया, अपने हवा में रख ली मिसाल के तौर पर। लेकिन आप जरा गौर कीजिए कि जरी है, लोग खड़े हुए हैं, ज़ियारत चल रही है, और एक कंदील टूटी और किसी गिरे, उसे उठा के बजाय हरम में लगाने के दोबारा अपने पास रख ले, तो लोग क्या कहेंगे? आसपास वाले कहेंगे भाई तुम्हारी तो नहीं है, वापस लगाओ। अच्छा, लोगों ने सके वापस लगाओ, कहीं मौला ने मुझे दिए हैं, कहा ऐसे तो बहुत से आगे, चलो भागो यहां से। कभी मैं, मुझे मौला नहीं दिए, कहीं मौला ने कोई वो नहीं दी, दो उसको वापस। ऐसे किसी की जेब में थोड़ी पहुंच जाएगी। सोने की कंदीलें कीमती है, दोनों एतबार से कीमती है, मादी एतबार से भी कीमती है, रूहानी एतबार से भी कीमती है, मौला की हरम की चीज है। लोगों ने छीन के इससे वापस लगाई, लगाकर हटे, सामने बैठा हुआ था, जैसे हटे, जैसे हटा कर खत्म हुए, दोबारा वो टूटी, गिरी, इसी तरह लगती हुई फिर उसके पास है। इसने कहा मैंने नहीं कहा था कि मौला ने मुझे दिए। अच्छा, थोड़ा सा डाउटफुल तो हुए लोग, लेकिन कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमसे लगाने में गलती हुई। फिर जो है उसको उठाया गया, फिर से छीना गया। अब मुझे नाम याद नहीं है, उस दौर के जो मर्जे थे, मौला अमीर उनके ख्वाब में आते हैं और जाकर बताते हैं कि जाओ लोगों से कहो कि हमने गिफ्ट दिया, किसी और को भेजेंगे, लोग बिलीव नहीं करेंगे, तुम जाकर बताओ कि मौला ने कहा कि आज से गिफ्ट दिया। अच्छा, जब तक ये सारा मामला चल रहा था, अच्छा इतनी सी देर में आप देखिए, गौर कीजिए कि होगा क्या कि मसलन वो अफराद जो जरिए के अंदर थे उन तक की बात वैसे ही फैल गई, जो आसपास के बाहर थे उन तक भी बात फैल गई, किसा भी साहब हो रहा है सिलसिला। और इसी गहमा गहमी में वो कंदील लगानी है, हटानी है, लगानी है, हटानी, उसी देर में जो है बुजुर्ग आलिम दीन आ गए और आखिर उनका भाई हम कह रहे हैं मौला कायनात ने हमसे कहा है कि उसको तोहफे में दी गई, लिहाजा उसको दे दी जाए। अब ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि साहब एक साहब ने जो है वो अशार लिखे हैं और मौला ने उसको भी कंदील अता की है, सोने की कंदील अता की। हर एक जबान में यही चर्चा है कि कंदील मिली, कंदील मिली। अब अगला सवाल ये पैदा हो कि अच्छा वो अशार कौन से थे, क्या खूबसूरत मकाम के अशार होंगे, क्या जनाब वाली जबरदस्त अशार होंगे, किस लेवल की शायरी होगी कि जिस पर इमाम ने इतना बड़ा तोहफा दिया। अब उसके अशार को देखा गया, अब हर एक को शौक हो रहा है वो अशार पढ़ने का, सुनने का, बताने का। जब अशार को देखा तो पता चला नहीं कोई बहुत हाई क्वालिटी। अच्छा, अरबी जबान, इन अरबी जबान में शायरी किस लेवल पर है ये वही समझ सकते हैं जिनका जरा सा भी अरबी अदब का जौक है। अरबी जबान में चाहे गम का मौका हो, चाहे खुशी का मौका हो, जज्बात का इजहार फिल बदी अशार के साथ किया जाता है, फिल बदी अशार के साथ। अगर आप सिर्फ इसकी अजमत को समझना चाहें, इस अंदाज को समझना चाहें अरबों के, तो आप समझिए कि करबला का मैदान है और जब मौला अब्बास का दायां हाथ कलम हुआ, जंग चल रही है, तलवारें चल रही हैं, हाथ कता हो चुका है, इस बात को भी इजहार करते हैं शायरी के जरिए, वल्लाहि इन क़तअतुम यमीनी इन्नी वहामी अबदन अंदीनी। या मौला अब्बास या शायरी का कौन सा वक्त है, फिल बदी अशार पढ़ रहे, खुदा की कसम अगर तुमने मेरे हाथ को जबा कर, हाथ को काट दिया तो क्या हुआ, मैं अपने दीन की हिमायत खुदा की कसम कयामत तक करता रहूंगा। उस वक्त भी अपने जज्बात का इजहार हाथ कटे में इंसान को वैसे ही होश नहीं होता। लेकिन शायरी इतना ज्यादा अरबिक कल्चर के अंदर शायरी अपने पीक पर है। मौला कायनात जाते हैं जंगों के अंदर, अपना तारुफ करवाते हैं शायरी के जरिए, अनलवी सम्मति उम्मे हैदरा, मैं वो जिसका उसकी मां ने नाम हैदर रखा। शायरी के जरिए अपने अब जो है जज्बात का इजहार हो रहा है। जब मैदान जंग के अंदर तलवारों की जो है वो चकाचूंद के अंदर और उसकी जब वो खून बरस रहा है हर तरफ, लेकिन इसके बाद अशार कोई खूबसूरत अशार नहीं थे, कोई कमाल के अशार नहीं थे, ना रदीफ है, ना काफी है, ना वज़न है, कुछ भी नहीं। खैर बात आई गई होगी, लेकिन अब बात फैल गई। अब जो बात फैली तो एक हुआ ये, एक नया असर सामने आया कि उस दौर के जितने शोहरा थे उन्होंने आकर अपने कलाम मौला कायनात की खिदमत में पढ़ना शुरू किया और अब एक से एक बढ़कर कसीदा आना शुरू, एक से बढ़कर कसीदा, कसीदे पर कसीदे, रुबाइयां, मनखबतें, लोग पढ़े जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, मौला कायनात की खिदमत में बयान किए जा रहे हैं। कंदील तो बहुत दूर की बात है, किसी को एक दिरहम भी नहीं मिला। अच्छा अजीब बात है भाई,
बात चल रही है, हर एक चाह रहा है कि मौला से ले इनाम, लेकिन नहीं मिल रहा किसी को भी। उसी दौर का जो सबसे बड़ा शायर था, उसके ख्वाब में फिर मौला कायनात है कुछ दिन गुजरने के बाद। अब हमारे उस्ताद जो बयान करते थे बड़े वो मुस्कुराते हुए, बड़े ही नुक्ते लगाते हुए बयान करते थे, मैं वो नुक्ते सारे नहीं लगा पाऊंगा, लेकिन जिस हद तक मैं बयान कर सकता हूं। अब वो आए, इमाम के ख्वाब में आए, तो इसने जो है इमाम से कुछ बातें की, और बातें करते करते जो दिल में दर्द था वो आ गया जबान पर। कहा मौला सारी बातें आप साहिब इल्म, आपके इल्म का कोई सानी नहीं, आप बाब मदीनतुल इल्म, आपको मौला पैगम्बर रकम में सारा अपना इल्म जो है वो इनायत फरमाया, मखसूस किया अपने इल्म से, आपके इल्म की कोई हद नहीं, आपकी मौला बहादुरी की कोई हद नहीं, खैबर हो के खंदक हो के कहीं पर भी आपकी तलवार के जौहर नजर आते रहे। मौला आपकी शुजाअत आखिरी मंजिल पर, आपका इल्म आखिरी मंजिल पर, आपकी फजीलत अपनी मंजिल पर, आपके कमालात अपनी मंजिल पर, लेकिन मौला एक बात है आपको शायरी की समझ नहीं आती। इमाम ने कहा अच्छा भाई क्यों समझ नहीं आती? शायरी तो मैं भी करता हूं, और आज तो खैर दीवान भी बाकायदा मौला कायनात का जो है प्रिंटेड है, उसका ट्रांसलेशन भी हो चुके हैं उर्दू, इंग्लिश, अरबिक। अरबिक तो खैर ओरिजिनल है उसका। इमाम ने कहा कैसे तुम कहते मेरी शायरी समझ में नहीं आती? कहा मौला देखिए सीधी सीधी बात है, हमने इतने इतने कसीदे लिखे, और जो है वो हमें कुछ नहीं मिला, और इसने जो है वो ऐसा कसीदा लिखा जिसमें ना वजन है, ना शेर, ना काफिया है, ना जो है रदीफ है, ना कुछ भी नहीं है, और आपने उसको इतना कीमती कंदील दे दिया। इमाम ने कहा अच्छा उसकी बात कर रहे हो? कहाँ वाला उसकी बात कर रहा हूँ, लगता है कि आपको समझ में नहीं आता कि अच्छी शायरी क्या होती है। अच्छा ये नौज़ुबिल्लाह कोई इमाम की शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा, ये अल्फाज भी शायद मैंने कहा ना उस्ताद हमारे जो है नुक्ते लगा के बयान करते हैं, शायद मैं वो बयान कर रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं कि कोई भी शायर वो तो अजमत का कायल है मौला की, कोई शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा, लेकिन अपने दर्द का इजहार कर रहा है कि मौला आपको नहीं समझ, मैंने लगता है कि आपको नहीं पता चला कि अच्छी शायरी क्या होती है, आपने नहीं दिया हमें कोई गिफ्ट। इमाम ने कहा सुनो बात यह है कि तुम्हारी शायरी में और उसकी शायरी में एक फर्क है। कमाल क्या फर्क है वही हम समझना चाहते हैं। तो फर्क यह है कि उसने जो शायरी की थी वो मेरे लिए की थी, तुम लोगों ने जो की थी वो कंदील के लिए की थी। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले तस्करा वही मौला का था, डेस्टिनेशन कुछ और था। हुसैन इब्न अली से कुछ और मत मांगो, हुसैन इब्न अली मांग लो। फर्श निकाल दो कि मैं क्या कर रहा हूं और मैंने क्या किया और मैंने क्या, मैं कोशिश करो कि देखो कि मेरा मौला हुसैन किस में राजी हो रहा है। खुलूस बाकी रहे सजादारी के अंदर, और इस खुलूस के साथ आजादारी को जिंदा रखना है। देखिए ज़ाने गिरामी, छोटी बात नहीं है ये, इबादत वो इबादत है। मैं आप पढ़े वो किताब कामिल ज़ियारत, अवेलेबल है नेट के ऊपर। उसके राइटर की डेथ हुई 368 हिजरा में, जिन्होंने लिखी है किताब कामिल ज़ियारत 368 हिजरा, यानी करबला के वाक़या के 100-200 साल के बाद, 300 साल के बाद। और एक एक रिवायत उसकी सेलेक्टिव है, एक एक रिवायत, और बुजुर्ग उलमा ने कहा है, बास कई सारे उलमा तो ऐसे हैं जो कहते हैं कामिल ज़ियारत की एक एक रिवायत सही रिवायत है। इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है कि रिवायत सही है कि वो रिवायत सही है कि वो रिवायत सही है, नहीं, एक एक रिवायत सही, बल्कि जितने असहाब इसके अंदर है सनद के एतबार से, हर सनद को सही सनद तस्लीम किया इल्मी एतबार से। कामिल ज़ियारत वो किताब उस लेवल का नाम। और कहां तक लिखा हुआ है, मलाइका रोते हैं, अंबिया रोते हैं। मैं एक रिवायत पढ़ा था, वाकई हिल गया। एक रिवायत ये मिली मुझे हमारे छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का, हजरत इस्माइल वो नबी है। एक तो वो जो ज़बीहुल्लाह है जनाब इस्माइल का लक़ब, कि जनाब इब्राहिम ने जनाब इब्राहिम की गर्दन पर छुरी रखी थी, जनाब इस्माइल की गर्दन पर छुरी रखी थी, वो तो अपने मकाम पर। लेकिन जब जनाब इस्माइल बड़े हुए और जब जनाब इस्माइल की शहादत का मौका आया है, तो उनकी कौम के अफराद ने उन पर बहुत मजालिम ढाए। और रिवायत का जुमला यह है कि जनाब इस्माइल के सर की खाल और चेहरे की खाल को उतार लिया गया, उस हद तक मजालिम। और उस वक्त परवरदिगार की तरफ से मलाइका नाजिल होते हैं और जनाब इस्माइल से कहते हैं, इस्माइल परवरदिगार कहता है कि हमने सब कुछ देखा है, तुम पर कितने मसाइब आए, बताओ तुम क्या करना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो परवरदिगार वो करने को तैयार है। और छठे इमाम फरमाते जनाब इस्माइल की जुबान पर जुमला आया, कह पालने वाले, ए मलाइका खुदा से कह दो
कि मैं चाहता हूं कि अपने आप को हुसैन इब्न अली की शबीह बनाकर पेश करूं। अंबिया जानते हैं कि हुसैन इब्न अली के साथ क्या होने वाला, मलाइका को खबर थी करबला के मैदान में क्या होने वाला, किस बुलंदी पर है हुसैन, कितनी अजीम कुर्बानी पेश की हुसैन इब्न अली ने। उस कुर्बानी में कहीं ऐसा ना हो खुलूस हाथ से निकल जाए, यह बाकी रहना चाहिए। और उसका अजर, यानी इससे बढ़कर अजर क्या होगा कि बात बार बार की सुनी हुई, लेकिन अगर मुहर्रम में बयान ना करूं तो कब बयान करूं। मन बका और अब तब मन बका और अब का और तबा का लिल हुसैन वजबत लहुल जन्नह। अगर कोई हुसैन पर रोए, एक नहीं कई रिवायतें मासूमीन से, मन बका और अब का और तबा का, जो रोए, जो रुलाए और जो तबाकी करे। तबाकी देखिए, एक है रोना, इंसान को आंसू आ रहे रो रहा, एक है रुलाना, जाकिर है, आलिम है, खतीब है, नोआ खान है, इस दर्द भरे अंदाज में हुसैन के मसाइब का तस्करा कर रहा है कि लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं अब का। और एक है तबाह का, जो ना रो रहा है ना रुला रहा है, बैठा हुआ ऐसे। कुछ अफराद इनको आंखों में आंसू नहीं आते हैं, कोई मसला नहीं। अगर खुदा ने तुम्हें ऐसा बनाया है कि तुम आंसू नहीं ला सकते हो, कोई बात नहीं, इतना करो कुछ देर के लिए झूठ मूठ, मैं बिल्कुल सही तर्जुमा कर रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि सही तर्जुमा पेश करूं। बाज़ औक़ात अहले मिंबर अदबी एतबार से तर्जुमा करने की कोशिश करते, कोई जरूरत है अदबी तर्जुमा करने की, बात क्लियर होनी चाहिए। तबाका यानी झूठ मूठ का रोना, मुझे रोना नहीं आ रहा, मैं झूठी शक्ल बना रहा हूं रोने वाली, इसको कहते हैं तबाकी करना। जबरदस्ती गिरिए को अपने आप पे तारी करना, हालांकि गिरिया नहीं हो रहा। इमाम फरमाते चाहे बका, चाहे अब का, चाहे तबाह का, वजबत लहुल जन्नह, जन्नत वाजिब है उसके ऊपर। अच्छा, सवाल जहन में आता है, आज का इंटेलेक्चुअल इंसान सोचता है हाउ इज इट पॉसिबल कि सिर्फ रोने पर जन्नत वाजिब हो जाए, रुलाने पर जन्नत वाजिब हो जाए, झूठ मूठ की शक्ल बनाने पर हुसैन इब्न अली का नाम सुनकर जन्नत वाजिब हो जाए। मौलाना साहब आप मिंबर में बैठ के जन्नत बेचते रहते हैं। मैं खुदा ना खास्ता वाली बात नहीं करना चाह रहा हूं, अमल की बात हम जरूर करेंगे, पीछे नहीं हटना इंशाअल्लाह, लेकिन ये सवाल अपने मकाम पर हल होना जरूरी है। और ये सवाल किसी और के जहन में नहीं आया, अल्लामा हिल्ली के जहन में आया, 7वीं हिजरी के बुजुर्गवार आलिम दीन, ऐसा आलिम जिसने किताब लिखी फिक़ह की, बहुत मुख्तसर सी किताब तबसरतुल मुतअल्लिमीन। एक दौर ऐसा गुजरा है, कई सदियों तक कोई आलिम आलिम नहीं बन सकता था जब तक तबसरतुल मुतअल्लिमीन न पढ़ ले। इतनी बुजुर्गवार हस्ती अल्लामा हिल्ली की, ज़हन में ख्याल आ गया, और जब ख्याल आया परेशान करना शुरू किया, ऐसे कैसे हो सकता है, हमने इतनी फिक़ह पढ़ी, इतना दीन पढ़ा, इतना सब कुछ सीखा, हाउ इज इट पॉसिबल कि आदमी रोए रुलाए और खत्म, जन्नत वाजिब हो गई उसके ऊपर। तो फिर हलाल हराम, नमाज रोजा ज़कात खुम्स जिहाद सब कहां जाएगा? ये का कुछ भी करो, इमाम ज़माना से सवाल करूंगा, मुलाकात करूंगा इमाम ज़माना से। और कुछ आमाल है जो उलमा ने लिखे किताबों में, मस्जिद सहला जाओ 40 शब जुमा शब बुध तक तो मुलाकात होती है, और फला फला फला, इन्होंने बराबर अमल किया, 40 हफ्ते तक वो अमल करते रहे, 40 वीक्स, ऑलमोस्ट अराउंड 9 मंथ्स। आसान नहीं, और उस दौर का नजफ और हिल्ला और उस जमाने की बात है। जाते आते जाते आते आखिरी मरतबा में इबादत करने के लिए गए, इबादत सारी मुकम्मल हुई, इंतजार करते रहे मौला से मुलाकात हो कि नहीं वापस आ रहे हैं, अब उदास हैं कि अमल में कहां कमी रह गई, क्यों ऐसा हुआ कि मेरे जमाने के इमाम से मुलाकात नहीं हो पाई। मुझे सवाल पूछना था कि वाकई जमाने के इमाम से मुलाकात हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। इसी ख्याल में वापस चले आ रहे हैं कि सामने से एक अरब आता हुआ नजर आया, वो भी घोड़े पर सवार, और उस अरब ने आकर नजदीक पहुंचकर अल्लामा हिल्ली को सलाम किया। अच्छा, अल्लामा हिल्ली ने सलाम का जवाब दिया, लेकिन ऐसा किया कि सामने वाला खुद ही कट जाए, दूर हो जाए, यानी ऐसा इजहार किया कि जैसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, परेशानी में थे अपनी। अच्छा, अल्लामा हिल्ली मशहूर शख्स हर एक पहचानता, अल्लामा हिल्ली तो हर एक को नहीं पहचान सकते, लेकिन उस अरब ने अल्लामा हिल्ली को साथ ना छोड़ा, साथ साथ चलने लगा। अब अल्लामा हिल्ली नहीं बात करना चाह रहे, वो बात करना चाह रहे, और बात करते हुए उसने कहा कि अल्लामा क्या बात है, उदास लग रहे हो, परेशान हो, कोई ऐसी बात है? अल्लामा ने कहा नहीं, बस मेरी अपनी जाती बात है, मेरे जहन में कुछ है। उसने न जाने क्या तासुर छोड़ा अल्लामा पर कि अल्लामा हिल्ली ने अपने मसले का तस्करा कर दिया।
कहा नहीं, बस मुझे जहन में एक दो सवालात थे। क्या सवाल है? शायद मुझे मुझसे जवाब मिल जाए। न जाने क्या महसूस किया अल्लामा अली ने कि सवाल पेश कर दिया कि मेरे जहन में एक सवाल है। एक रिवायत है, मन बका औ अबका औ तबाका लिल हुसैन वजबत लहुल जन्नह, अगर कोई शख्स रोए रुलाए, रोने की शक्ल बनाए, जन्नत वाजिब हो जाती है उस पर। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है? कैसा हो सकता? वो अरब जो साथ साथ चल रहा था कहने लगा, अल्लामा मुझे इस बात का जवाब दीजिए। एक बादशाह था, शिकार के लिए जंगल में गया, उसे एक शिकार नजर आया, उसके पीछे चल पड़ा, बहुत दूर तक चला गया, इतना दूर तक चला गया कि अपने लश्कर से दूर हो गया। He reached at the point of no return, खत्म, आगे बढ़ गया वो। और जब शिकार वगैरह हाथ से निकल गया, पलट कर देखा तो पता चला कि लश्कर भी नहीं है और खुद भी जंगल में रास्ता भटक चुका है। रिसोर्सेज नहीं है, भूख है, प्यास है, कुछ अवेलेबल नहीं है। अपने घर में बादशाह है लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं, भूख से मर जाएगा तड़प तड़प के, वापस जाने का आसरा नहीं, वक्त खत्म हो चुका है सारा। कहा ऐसे में उसको एक झोपड़ी नजर आई, वो झोपड़ी में चला गया, देखा कि बूढ़ी खातून है, उसकी पूरी कायनात एक बकरी है। उस बूढ़ी खातून ने देख लिया कि जब ये शख्स आया है शिकारी, परेशान है, प्यासा है, उस बूढ़ी ने सबसे पहले इस बकरी का दूध निकाल के दे दिया, इसकी प्यास बुझी। बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुझे भूख लगी है। बुढ़िया ने कहा, बादशाह ए शख्स, मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय इस बकरी के। उस बकरी को ज़िबा किया, उसी के गोश्त मिसाल के तौर पर खाना बनाया, कबाब बनाया और उस शख्स को सर्व कर दिया उस बूढ़ी खातून ने। इसकी भूख भी मिट गई, उसकी प्यास भी मिट गई, रात को इसने आराम सो गया। सुबह उठकर से बुढ़िया को बताया कि मैं कौन हूं। अब तक बुढ़िया को नहीं पता आने वाला कौन है, चोर है, डाकू है, लुटेरा है, कौन है, मुसाफिर है, ताजिर है। इसने कहा मैं बादशाह हूं और ये बुढ़िया तुम आ जाना मेरे महल में, तुम्हें कभी अगर कोई जरूरत पड़े तो, और मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा, तुमने मेरी खिदमत की। अल्लाह मेरे सुनते जा रहे सारे वाक़े को। अच्छा, चलते चलते अल्लामा अली के हाथ से कोड़ा गिरा, जो घोड़े को मारने का कोड़ा था। ये अरब जो साथ साथ चल रहा था, वो घोड़े से उतरा, उसने कोड़ा उठाया, कोड़ा अल्लामा के हाथ में दिया, फिर घोड़े में बैठ गया, फिर आगे चल रहा। फिर इस जवान ने और बात को आगे बढ़ाया, कहा अल्लाह एक बात बताओ, ये बूढ़ी औरत पहुंच गई कुछ दिनों बाद बादशाह के दरबार में। अच्छा, इस बादशाह ने जब वापस गया था तो अपने पूरे दरबारियों को किस्सा तो सुनाया था कि भाई रात तुमने कहां गुजारी, हम तो नाउम्मीद हो गए थे, लश्कर पूरा परेशान हो गया था। तो बादशाह ने पूरा वाक़या तो सुनाया था कि मैं एक झोपड़ी में पहुंचा था, वहां एक बूढ़ी औरत मिली थी, वहां एक बकरी थी, ऐसा ऐसा सारा वाक़या सुना चुका था। जब ये बूढ़ी औरत दरबार में आई तो इस बादशाह ने पूरे दरबारी वजीरों को बताया कि वजीरों, यही वो बूढ़ी खातून है जिसने मेरी जान बताई थी, जिसने मुझे उस वक्त जिंदगी दी थी। आज ये औरत यहां पर आई है, ए वजीरों बताओ मशवरा दो, मैं इसको क्या दूं। अब वज़रा ने कहना शुरू किया, एक वज़ीर ने कहा बादशाह एक बकरी से दी थी, एक बकरी इसको तो दे दे। दूसरे ने कहा बादशाह 10 बकरियां दे दे। तीसरे ने कहा बादशाह 100 बकरियां दे दे, 200 बकरियां दे दे। यानी हर वजीर अपने एतबार से कहता गया, किसी को 1, किसी को 10, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 1000। एक वजीर ने खड़ा होकर कहा, क्या बादशाह अगर जान के मानो तो मैं अर्ज करूं कुछ? कहा बोलो क्या बात है? कहा बादशाह हक ये है, हक ये है कि अगर तुझे बराबरी करनी है, एहसान नहीं, एहसान नहीं, बराबरी करनी है तो अपनी बादशाहत इसको दे दे। बादशाह ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? कहा इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके पास जो कुछ था इसने तुझे दे दिया, तेरे पास जो कुछ इसको दे दे तो बराबरी होगी, एहसान फिर भी नहीं होगा, बल्कि मर्तबा उसका बाकी रहेगा, इसलिए कि इब्तिदा उसने की है, उसे नहीं पता था कि कौन है जिसकी मैं खिदमत कर रही हूं, और तू तो रिटर्न कर रहा है, लिहाजा तू अभी भी तेरा एहसान नहीं होगा। जब वो जवान इस किस्से को सुना दी, यहां तक पहुंचा अल्लामा अली के जबान पर बेइख्तियार आया कि बात तो सही की उस वजीर ने। अल्लामा अली सुनते जा रहे सारी बात। अल्लामा अली ने कहा शख्स बात तो उसने सही की, उस वजीर ने, कि वाकई अगर सारी की सारी बादशाह दे दे तब भी कोई एहसान नहीं किया। जैसी बात यहां तक आई, उस जवान ने बेइख्तियार कहा, ए हिल्ली, अगर ये बात तुम्हें समझ में आती है तो मुझे बताओ कि हुसैन इब्न अली के पास जो कुछ था उसने राय खुदा में दे दिया, क्या बचा है हुसैन इब्न अली? अब अगर खुदा अपने सब कुछ भी दे दे तो हुसैन पर कोई एहसान तो नहीं है।
हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लिहाजा अगर खुदा रोने पर, एक कतरा आंसू बहाने पर अगर जन्नत वाजिब कर रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। बात मेरे और आपके अमल की नहीं है। बात यह नहीं कि मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूं या कितना बड़ा गुनाहगार नहीं हूं। बात इस बात की नहीं है ज़ाने गिराम। बात यह है कि हुसैन और खुदा का रिश्ता कितना स्ट्रांग रिश्ता है। हम अपने एतबार से समझने की कोशिश करते, नहीं समझ पाते हैं। आंसू बहाने से जन्नत वाजिब हो जाएगी। हाँ, इतना मुझे जरूर यकीन है कि इस आंसू में इतनी जान है, इस आंसू में इतनी जान है कि इंसान गुनाहगार हो तो सकता है, गुनाह पर बाकी नहीं रह सकता। ये आंसू खींच कर ले आता है हुसैन इब्न अली के पास। अल्लाह मैंने कहते कि मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन मेरा एक और सवाल भी था, क्या इस दौर में जमाने के इमाम से मुलाकात हो सकती है? कैसे मुमकिन है जमाने के इमाम से मुलाकात हो? उस जवान ने मुस्कुरा कर जुमला कहा, हिल्ली इससे बढ़कर और सआदत क्या होगी कि जमाने का इमाम तुम्हें तुम्हारा कोड़ा उठा कर दे रहा। जो सच्चे अंसार है ना, उनसे इमाम का रिश्ता इतना ही स्ट्रांग है। और ये तो दिन ही वो है। अभी तो मैंने मसाइब पढ़े भी नहीं देखे, हम सबकी आंखों में आंसू है। खुदा इन आंसुओं को कबूल करे इंशाअल्लाह। वाकई सरमाया है ये आंसू। और कोशिश करें, अगर रोना नहीं भी आ रहा जब मसाइब का तस्करा हो, कोशिश करें अपनी आंखों में आंसू लाने की कोशिश करें। ये बेहतरीन हदिया है जो मैं और आप मिलकर शहजादी फातिमा ज़हरा की खिदमत में पेश कर सकते हैं, जो मौला सैयद सज्जाद की खिदमत में पेश कर सकते हैं, जनाब ज़ैनब की खिदमत में पेश कर सकते हैं। आज भी मुझे इमाम हुसैन के उस साथी का तस्करा करना है जो शायद करबला के वाक़यात का, बल्कि यकीनन करबला के वाक़यात का सबसे पहला शहीद है। जब इमाम मदीना से चले और मक्का मुकर्रमा में पहुंचे तो 28 रजब को मेरे मौला का काफिला चला और 3 शाबान को मक्का के मैदान में पहुंच गया। मक्का पहुंच गया शाबान का पूरा महीना मेरे मौला मक्का मुकर्रमा में रहे। रमजान का पूरा महीना मक्का मुकर्रमा में रहे। शव्वाल का पूरा महीना मक्का मुकर्रमा में रहे। ज़िलक़ादा का पूरा महीना मौला मक्का मुकर्रमा में रहे। ज़िलहज्जा के 8 दिन मजीद मक्का मुकर्रमा में रहे। 4 महीने और उधर से 8 दिन। और इन 4 महीनों में मुसलसल पता चल गया कि इमाम मदीना छोड़ चुके हैं, अमीर शाम इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, यजीद ने बैत का मुतालबा किया है, इमाम ने मदीना मुनव्वरा छोड़ दिया है। तो मुसलसल कूफे से खुतूत आना शुरू हुए, लेटर्स आना शुरू, आप कूफा में आ जाइए, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी नुसरत करेंगे वगैरह वगैरह। बाज़ रिवायतों में है कि 40,000 के लगभग खुतूत आए, अराउंड 40,000। उस वक्त इमाम हुसैन ने अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम इब्न अकील को भेजा, कहा मुस्लिम आप जाइए, आप जाकर कूफे के हालात का मुशाहिदा कीजिए और आप वहां से जाकर हमें खत लिखिए, हमें बताइएगा हमें क्या करना। हज़रत मुस्लिम जाते हैं। मैं बहुत ही मुख्तसर कर रहा हूँ। जब कूफा में गए तो कूफे के लोगों ने इमाम हुसैन का नायब समझकर हज़रत मुस्लिम के हाथों पर बेयत करना शुरू की कि हमारे मौला का नुमाइंदा है, मौला ने भेजा। और जब हजारों कूफियों ने इमाम के हाथ पर, हज़रत मुस्लिम के हाथ पर बेयत कर ली, हज़रत मुस्लिम ने खत लिखा कि जाओ जाकर मेरे मौला को बता दो कि मुस्लिम ने इजाजत दी है और मुस्लिम ने कहा है, सारी खबर दी है कि हाँ कूफे के हालात सही है, आप कूफे में तशरीफ ले आए। इधर ही खत निकला और उधर कूफे के हालात बदलना शुरू हुए। हमारे साथ पहुंचा बज़ाने गिरामी, हालत यहां तक पहुंच गई, यही ज़िलहज्जा का महीना जब इधर से मक्का से मौला 8 ज़िलहज को मक्का छोड़कर इराक की तरफ यानी कूफे की तरफ रवाना हो रहे, और इसी 8 ज़िलहज को कूफे में यह हाल है कि मुस्लिम जब इशा की नमाज पढ़ाकर फारिग हुए और अब जो पलट कर देखा तो कोई एक फर्द भी नजर ना आया, एक भी नजर। परदेश में अगर किसी के साथ ये वाकया हो तो उस पर क्या गुजरती है ये शायद मुस्लिम ही समझ सकते हैं। कूफे की हालत मुकम्मल तौर पर, तब एक आदमी भी नहीं है हज़रत मुस्लिम के साथ। मस्जिद से निकलते और कूफे की गलियों में भटक रहे,
कभी एक गली से दूसरी गली, दूसरी से तीसरी गली, और आखिर एक वक्त आया कि हज़रत मुस्लिम थक कर एक जगह पर जाके बैठ गए। जिस जगह पर बैठे एक मोमिना का घर है जिसका बेटा उमर साद की फौज का सिपाही मुस्लिम को ढूंढ रहा है। अपने बेटे के लिए परेशान है, बार बार आती है, दरवाजे को खोलती है, उसका बेटा नजर नहीं आता, चली जाती। कि ऐसे में एक मरतबा ऐसा हुआ जब घर का दरवाजा खोला, देखा कि घर की दहलीज पर एक शख्स बैठा हुआ है, अजनबी बैठा हुआ है। उस औरत ने कुछ और तो समझ में ना आया, इतना कहा कि भाई तू यहां पर क्यों बैठा है, अपने घर को चला जा। ये क्या कि दरवाजा बंद करके अंदर चली। कुछ देर के बाद फिर आई, देखा वो शख्स उसी तरह से बैठा हुआ है। एक बार उस मोमिना ने फिर कहा, भाई तुझे नहीं मालूम कूफे के हालात बहुत खराब हो चुके, क्यों यहां पर बैठा हुआ, अपने घर को चला जा। और उस मोमिना ने एक जुमला सुना उस मुसाफिर की जबान से, रो कर कहने लगा, मोमिना मुझे इतना बता, जिसका कोई घर ना हो वो कहां जाए। अजर को बदल, खुदा किसी को ऐसा परदेश ना दिखाए। जैसे इस मोमिन ने जुमला कहा ना, उस मोमिना का नाम है तोआ। तोआ कहती है कि भाई तुम है कौन, क्या नाम है तुम्हारा? काना सफीरुल हुसैन मुस्लिम अपने, भाई तो मुस्लिम ने अकील हूं, बस इतना सुनना था। एक मरतबा कदमों में सर रख दिया, मौला आप मेरे घर पर तशरीफ लाए, मौला घर के अंदर आ जाइए, ये घर आप ही का, तो किसने कहा आपका कोई घर नहीं। मुस्लिम घर में तशरीफ लाते, हुजरे में जाते, रात इबादत इलाहिया में गुजारते। रात को इस मोमिना का बेटा आया, पता चला, और किसी तरह से खबर हमारे साथ तक पहुंच गई। सुबह का मंजर आया, बस मैं आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं और नहीं पढ़ पाऊंगा। जब सुबह का वक्त नजदीक आया, एक मर्तबा मुस्लिम के कानों में घोड़ों की टापों की आवाज आना शुरू। जैसे मुस्लिम के कानों में घोड़ों की टापों की आवाज आई, मुस्लिम ने तलवार निकाली, हुजरे से बाहर आए, घर से बाहर निकलना चाहते हैं। उस मोमिना ने आगे बढ़कर रास्ता रोक दिया, मुस्लिम आपको मैं बाहर नहीं जाने दूंगी, मुस्लिम मैं आपको नहीं बाहर जाने दूंगी। मुस्लिम ने कहा, बीवी मुझे क्यों बाहर नहीं जाने दोगी? कहा, मोमिन है मुस्लिम, आप घर के अंदर ज्यादा महफूज है, ज्यादा बेहतर तरीके से जंग कर सकते हैं, बाहर निकलने के बाद चारों तरफ से दुश्मन आपको घेर लेंगे। सुनेंगे मुस्लिम ने क्या जुमला कहा। मुस्लिम रोकर कहते हैं, मोमिना मैं घर में रहकर अपनी जान तो बचा पाऊंगा, लेकिन इतना तय है, ये फौज के सिपाही घर के अंदर घुस जाएंगे, तेरा पर्दा पाना होगा। मुस्लिम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक मोमिना का पर्दा पाना, बस इतना सुनना था। मोमिना ने जाने की इजाजत दी, लेकिन मेरा जुमला सुनते जाइए। मेरा दिल चाहता है मुस्लिम आज कूफे की मोमिना के पर्दे का इतना ख्याल कल शाम गरीबा में आकर देखेगा, जब बीवियों के सरों से रजाई एक बीवी पुकारती रहे, वाह मोहम्मद वाह अलिया। पाले वाले हमारे इस खलील तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के सिवा कोई गम हमारी जिंदगी में शामिल न फरमा। हमारे नासुओं को रोप वाले हज़रत ज़हरा में जगह इनायत फरमा। पाले वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो गम हुसैन मनाने का हक़ है वो अदा करने की हम सबको तौफीक इनायत फरमा। महबूब पूरे खुलूस के साथ मौला की खिदमत में अज़ादारी और अज़ादारी की रस्में मवद्दत के अंदाज पेश करने की तौफीक इनायत फरमा। दुनिया में जहाँ भी अहले बैत अतार के चाहने मानने वाले मौजूद हैं, बिलखुसूस मौला के अज़ादार मौजूद हैं, जहाँ जहाँ फर्श अज़ा बिछाए हाज़रीन नाज़िमीन उन सब की महबूद जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ भी दुश्मनान आज़ादारी अगर वो काबिल हिदायत नहीं है, महबूद उन सब को नीस्त नाबूद फरमा। बीमारों को बीमार करबला के सदक़े में सेहती कुल्ली इनायत फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। बे औलादों को औलाद सालिहा इनायत फरमा। बेरोज़गारों कम रोज़गारों के रिज़्क़ हलाल व तय्यब में कसरत व बरकत व वसअत इनायत फरमा। महबूब मोहम्मद व आले